बढ़िया मोबाइल Realme 7 जिसकी कीमत है 15,000 और दूसरी तरफ है Realme 7 Pro जो लॉन्च हुआ है 20,000 का। तो दोनों मोबाइल्स की कीमत में 5,000 का फर्क है। इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपैरिजन करके आपको बताऊंगा इन दोनों में क्या क्या फर्क है, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं और आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप एक मोबाइल खरीदने की सोच रहे हैं, चलिए देखते हैं अगर आप खर्च करते हैं 15,000 तो Realme 7 के साथ क्या क्या मिलता है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं, सबसे पहले आपको रखा हुआ मिलता है एक मिनी बॉक्स, इसमें पीछे लगा हुआ है एक सिम इजेक्टर टूल, अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल इस तरीके से। एक दिया गया है काफी अच्छी क्वालिटी में कवर, इसकी क्वालिटी काफी बढ़िया है। मोबाइल मिलता है रैपर में जो मेरे पास है व्हाइट कलर में। डिटेल लुक हम अभी देखेंगे, उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी लेंथ और क्वालिटी दोनों बहुत ज्यादा अच्छी है और ये टाइप सी केबल है, तो काफी अच्छी क्वालिटी की टाइप सी केबल आपको इसके साथ मिल जाती है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में काफी हैवी चार्जर। इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलता है और एक 30 वाट का फास्ट चार्जर मोबाइल के साथ बॉक्स के अंदर ही दिया गया है। तो चार्जर भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है Realme 7 के साथ। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, काफी हैवी चार्जर है ये। अब दोस्तों ये सारा सामान आपको मिलता है Realme 7 के साथ 15,000 में। रेट के हिसाब से देखा जाए तो बॉक्स के जो कंटेंट्स हैं वो इसके साथ आपको बहुत अच्छे ही दिए गए हैं। टाइप सी केबल भी है, काफी अच्छी क्वालिटी की, कवर भी काफी बढ़िया है और इसी के साथ चार्जर भी बहुत अच्छा दिया गया है। चलिए देखते हैं फिर भी अगर आप 5,000 रुपये और ज्यादा खर्च करते हैं Realme 7 Pro पे तो 20,000 में उसके साथ क्या क्या दिया गया है। तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं Realme 7 Pro को, इसमें भी आपको उसी तरीके से पैकिंग मिलती है। सबसे पहले एक मिनी बॉक्स मिल जाता है, इसमें अंदर रखे हुए मिल जाते हैं कुछ यूजर मैनुअल, एक दिया गया है वैसी ही क्वालिटी में कवर। इसके बाद मिलता है मोबाइल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये व्हाइट कलर में डेटा केबल। इसकी भी लेंथ और क्वालिटी आपको दोनों वैसे ही मिल जाती हैं जैसे Realme 7 के साथ दी गई है और ये भी एक टाइप सी केबल है। तो क्वालिटी आपको दोनों मोबाइल्स के साथ डेटा केबल की बहुत अच्छी मिल जाती है और एक जैसी दी गई है। आखिर में आपको रखा हुआ मिलता है ये व्हाइट कलर में उसी तरीके के लुक में चार्जर। अब दोस्तों फर्क ये है, इस मोबाइल के अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन इस मोबाइल के साथ आपको 65 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया है जो इस मोबाइल की सबसे बड़ी खूबी है। चार्जर इसके साथ आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया गया है। अब ये सारा सामान आपको मिलता है Realme 7 Pro के साथ 20,000 में। देखा जाए तो सिर्फ एक चीज का फर्क है जो कि है चार्जर। Realme 7 के साथ 30 वाट का है, इसके साथ 65 वाट का। बाकी दोस्तों कीमत में भी 5,000 का फर्क है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों मोबाइल्स अपनी जगह सही हैं। ज्यादा बेटर कंटेंट्स वैसे Realme 7 Pro के साथ ही हैं, लेकिन इसकी कीमत भी ज्यादा है। चलिए बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में। तो दोस्तों इन दोनों मोबाइल्स में आपको डिजाइन मिलता है काफी ज्यादा ग्लॉसी मैट फिनिश में डिजाइन दिया गया है, लेकिन दोनों ही मोबाइल्स में आपको प्लास्टिक के टाइप का ही डिजाइन मिलता है। ये मुझे Realme 7 Pro में ज्यादा बड़ी कमी लगी, इसकी कीमत भी ज्यादा है, लेकिन इसमें ग्लास डिजाइन नहीं दिया गया। अगर ग्लास डिजाइन होता गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन के साथ तो काफी अच्छा रहता। लुक वाइज दोनों ही मोबाइल्स के डिजाइन आपको लगभग एक जैसे ही मिल जाते हैं। कलर का फर्क है, सिल्वर कलर आप देख सकते हैं 7 Pro का काफी अच्छा लग रहा है और व्हाइट कलर आपको Realme 7 का भी बहुत अच्छा मिल जाता है। बात करें दोस्तों कैमरे के बारे में तो Realme 7 में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 16 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको Realme 7 में काफी अच्छी मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ Realme 7 Pro में आपको पीछे की तरफ 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसमें पहला कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, दूसरा 8 मेगापिक्सल का और बाकी के 2 कैमरे हैं 2-2 मेगापिक्सल के। इसका फ्रंट कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। कैमरे की परफॉर्मेंस आपको दोस्तों इन दोनों ही मोबाइल्स के अंदर बहुत अच्छी मिल जाती है, Realme 7 में भी और 7 Pro में भी। फिर भी और ज्यादा अच्छा कैमरा आपको दिया गया है Realme 7 Pro के अंदर। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कंप्लीट डिजाइन। आपको इन दोनों में किसका डिजाइन ज्यादा अच्छा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस कलर का ही फर्क है, डिजाइन तो लगभग सिमिलर ही है दोनों के अंदर। और मुझे Realme 7 Pro का सिल्वर कलर ज्यादा पसंद आया। बात करें दोस्तों डिस्प्ले के बारे में तो Realme 7 के अंदर आपको डिस्प्ले साइज मिलता है 6.5 इंच का और 7 Pro के अंदर आपको डिस्प्ले दी गई है 6.4 इंच की। दोनों में लगभग 6.5 इंच की डिस्प्ले दी गई है, लेकिन Realme 7 के अंदर आपको मिलती है IPS Full HD प्लस डिस्प्ले। वहीं दूसरी तरफ Realme 7 Pro के अंदर आपको दी गई है सुपर एमोलेड डिस्प्ले। अब डिस्प्ले की क्वालिटी के अंदर कितना फर्क है मैं आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों बात करें यूजर इंटरफेस के बारे में तो यूजर इंटरफेस दोनों ही मोबाइल्स में आपको बिल्कुल एक जैसा ही मिलता है। अंदर से चलाने में दोनों बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, चाहे आप 7 खरीदें या फिर 7 Pro। यूजर इंटरफेस के अंदर मुझे ये दोनों ही मोबाइल्स नॉर्मल ही लगे। बाकी आपकी पसंद की बात है कि अंदर से फीचर्स आपको देखने में इन दोनों मोबाइल्स के कैसे लग रहे हैं। मुझे इस चीज में दोनों मोबाइल्स एवरेज ही लगे। इन दोनों मोबाइल्स की डिस्प्ले बिल्कुल फुल ब्राइटनेस करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ। अब डिजाइन तो वैसे आपको दोनों ही डिस्प्ले के अंदर एक जैसा दिया गया है, पंच होल कैमरे वाला। डिस्प्ले के अंदर ही कैमरा है लेफ्ट साइड पर, लेकिन कैमरे का जो साइज है वो 7 Pro में और ज्यादा छोटा दिया गया है। बाकी दोस्तों डिस्प्ले के अंदर आपको एजेस बेजल्स लगभग बराबर ही मिल जाते हैं दोनों ही डिस्प्ले के अंदर। तो डिस्प्ले डिजाइन के अंदर तो दोनों ही अच्छे हैं, साइज भी लगभग एक जैसा ही दिया गया है। लेकिन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्प्ले की क्वालिटी के बारे में तो दोस्तों वो चीज ज्यादा अच्छी है Realme 7 Pro के अंदर। इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, तो कलर्स में ब्राइटनेस में आप फर्क देख सकते हैं। 7 Pro की डिस्प्ले और ज्यादा अच्छी है 7 से। डिस्प्ले के अंदर Realme 7 Pro ही ज्यादा बढ़िया है। लेफ्ट साइड से आप देखेंगे इन दोनों मोबाइल्स को आपको सिम की ट्रे मिलती है। दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों चीज एक साथ लगा सकते हैं। ये दोनों में खूबी है। वॉल्यूम के बटन्स लेफ्ट साइड पर ही दिए गए हैं दोनों ही मोबाइल्स के अंदर। नीचे की तरफ से आप देखेंगे तो चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर, माइक, हेडफोन जैक दिया गया है। राइट साइड से आप देखेंगे तो पावर के बटन्स। अब फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको Realme 7 में राइट साइड पर मिलता है पावर के बटन के अंदर ही, लेकिन 7 Pro में आपको डिस्प्ले के अंदर ही दिया गया है। तो ये चीज मुझे पर्सनली ज्यादा बेटर लगी 7 Pro की। ऊपर की तरफ से आप देखेंगे तो नॉइस कैंसिलेशन माइक दिया गया है 7 Pro में। Realme 7 में इस तरफ आपको कुछ नहीं दिया गया, प्लेन डिजाइन है।
अब दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको मिलती है 6 GB की रैम, लेकिन इंटरनल स्टोरेज में फर्क है। Realme 7 के अंदर आपको 15,000 में दी गई है 64 GB की इंटरनल स्टोरेज और 7 Pro में आपको 20,000 में मिलती है 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो स्टोरेज आपको ज्यादा दी गई है 7 Pro के अंदर। Realme 7 के अंदर आपको मिल जाती है 64 GB में से फ्री मेमोरी 51 GB के आसपास और 7 Pro के अंदर आपको दी गई है 113 GB के आसपास। तो स्टोरेज में 7 Pro और ज्यादा बेटर है। बाकी दोस्तों दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉइड 10। ये चीज दोनों में अच्छी है। बात करें दोस्तों बैटरी के बारे में, तो Realme 7 के अंदर आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की, 7 Pro के अंदर आपको बैटरी दी गई है 4500 mAh की। इन दोनों मोबाइल्स के अंदर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाता है। बैटरी के अंदर दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। बाकी 7 Pro इस चीज में और ज्यादा बढ़िया है, इसके साथ आपको फास्ट चार्जर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया गया है। बात करें दोस्तों प्रोसेसर के बारे में, तो Realme 7 के अंदर आपको मिलता है MediaTek का G95 प्रोसेसर और 7 Pro के अंदर आपको दिया गया है Snapdragon 720G प्रोसेसर। अब देखिए अगर आप एक बहुत ज्यादा हैवी यूजर हैं तो ये दोनों ही मोबाइल्स वैसे हैवी यूज के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इनकी कीमतों को देखें तो Realme 7 ज्यादा अच्छा है। इसकी कीमत भी 5000 कम है और इसके अंदर आपको प्रोसेसर Realme 7 Pro की तरह काफी बढ़िया दिया गया है। तो रेट के हिसाब से प्रोसेसर में Realme 7 ज्यादा अच्छा है, कीमत भी कम है और प्रोसेसर भी बहुत अच्छा है। अब ये सारी खूबियां कमी आपको मिलती हैं दोनों मोबाइल्स में। चलिए बात कर लेते हैं सबसे मेन चीज आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं। तो सबसे पहले मैटर ये करता है कि आपकी जो मेन जरूरत की चीज है वो किस मोबाइल में ज्यादा अच्छी है। तो अगर आपको अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आप Realme 7 Pro खरीदिएगा, इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी दी गई है। और दोस्तों अगर आपके मैटर करती है मोबाइल की बैटरी, तो वैसे तो बैटरी में दोनों अच्छे हैं, लेकिन आप 7 Pro खरीदिएगा क्योंकि इसके साथ आपको फास्ट चार्जर बहुत अच्छा दिया गया है। बाकी दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का प्रोसेसर, तो आप Realme 7 खरीदिएगा, कम कीमत में ये मोबाइल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 5000 कीमत भी कम है और प्रोसेसर भी बहुत अच्छा दिया गया है 7 Pro की तरह। और दोस्तों अगर आपके मैटर करता है मोबाइल का डिजाइन, तो भी आप Realme 7 ही खरीदिएगा क्योंकि 7 Pro में ये मुझे कमी लगी, इसकी कीमत ज्यादा है लेकिन इसमें ग्लास डिजाइन नहीं दिया गया। गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन होती तो बहुत अच्छा रहता। तो डिजाइन की क्वालिटी जब दोनों में एक जैसी ही दी गई है तो आप सस्ता Realme 7 खरीदिएगा। अगर आपके लिए कैमरा ज्यादा मैटर करता है तो वैसे कैमरे में थोड़ा सा ज्यादा बेटर है 7 Pro, लेकिन दोस्तों इतना भी बड़ा फर्क नहीं है जितना कीमत में फर्क है 5000 का। तो रेट के हिसाब से देखा जाए तो 7 ही सस्ता काफी अच्छा है कैमरे को लेकर भी। तो 3 खूबी आपको मिलती है Realme 7 में कम कीमत में, एक तो अच्छा डिजाइन, दूसरा अच्छा प्रोसेसर और तीसरा अच्छा कैमरा। बाकी जो खूबियां Realme 7 के अंदर हैं वो 7 Pro के अंदर भी हैं और 7 Pro में आपको दो चीजें और ज्यादा अच्छी मिल जाती हैं। एक तो इसके अंदर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी ज्यादा अच्छी दी गई है और दूसरा इसके अंदर आपको फास्ट चार्जर बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया गया है, जो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो दोस्तों अगर आपको ये दो खूबियां ज्यादा चाहिए, अच्छी डिस्प्ले की क्वालिटी और फास्ट चार्जर बहुत ज्यादा अच्छा, तो आप 7 Pro ले सकते हैं। इन दो चीजों का फर्क है इन दोनों मोबाइल्स के अंदर। 20,000 में ये मोबाइल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बाकी अगर आपके लिए 3 खूबियां ही मैटर करती हैं, प्रोसेसर, कैमरा और डिजाइन, तो आप Realme 7 खरीदिएगा कम कीमत में। अब दोस्तों आप बताइएगा नीचे कमेंट करके आपको इन दोनों मोबाइल्स में कौन सा ज्यादा अच्छा लगा, सस्ता Realme 7 या फिर 5000 महंगा 7 Pro। ये चीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेट के हिसाब से मुझे दोनों ही मोबाइल्स काफी ज्यादा अच्छे लगे, ज्यादा बेटर लगा वैसे 7 Pro, बस इसमें ग्लास डिजाइन भी होता तो मैं आपको क्लियरली 7 Pro ही सजेस्ट करता। अब दोस्तों आप बताइएगा कमेंट करके आपको कौन सा अच्छा लगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दिएगा ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। इसके अलावा वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।